गांव के शांत माहौल में रवि नाम का एक युवा लड़का रहता था जो हमेशा कुछ नया करने को बेताब रहता था। उसके दादा दादी, दादाजी और दादी जी अपने अनुभव से उसे अक्सर सलाह देते थे, लेकिन रवि उन्हें पुराना और बोझिल समझता था। वह उनकी देखरेख और उनके प्यार को अपने जीवन की प्रगति में एक बाधा मानता था। रवि का मन हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमने और गांव से बाहर निकलकर नए अनुभवों की तलाश में रहता था। गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां बड़े बूढ़े बैठकर जीवन के किस्से सुनाते थे, रवि कभी कभार ही रुकता था। एक सुबह दादाजी ने रवि को खेत में बुलाकर खेती के कुछ गुर सिखाने की कोशिश की। रवि का ध्यान अपनी मिट्टी में नहीं, बल्कि दूर दोस्तों के खेल में लगा था। घर पर दादी जी ने प्यार से उसके लिए खाना बनाया था, लेकिन रवि जल्दी में था और उसे बस बाहर जाना था। उसने झुंझलाहट में कहा, आपकी पुरानी बातें अब इस दुनिया में काम नहीं आती दादी। अपने दादा दादी की चिंता भरी आंखों को अनदेखा करते हुए रवि तेजी से घर से निकल गया। बाहर रवि अपने दोस्तों के साथ हंसता खेलता उन्हें अपनी आधुनिक सोच के किस्से सुनाता। उसके दोस्त उसकी बहादुरी की सराहना करते, जिससे उसका अहंकार और बढ़ जाता। उधर घर पर दादा दादी रवि की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्होंने आपस में बात की कि कैसे रवि अपने जीवन में गलत दिशा में जा रहा है। रवि को लगा कि वह अब समझदार हो गया है और अपने बड़ों के अनुभव से बेहतर जानता है। उसने अपने दोस्तों की बातों में आकर कई छोटे छोटे बिना सोचे समझे फैसले लेना शुरू कर दिया। हर नए अनुभव के साथ उसे लगने लगा कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने अपने दादा दादी के पारंपरिक ज्ञान को पूरी तरह से नकार दिया। उसे अपने बड़े अपने रास्ते की बाधा लगने लगे, जो उसे आगे बढ़ने से रोकते थे। रवि ने गांव से और दूर जाकर बड़े शहर के किनारों पर नए और रोमांचक अनुभव खोजने शुरू कर दिए। एक दोपहर रवि कुछ देर के लिए बरगद के नीचे आकर बैठ गया, अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी गांव के मुखिया, एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति, उसके पास आकर बैठ गए। मुखिया ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, रवि, मैं तुम्हें एक नदी की कहानी सुनाता हूँ। मुखिया ने कहा, एक बार एक घमंडी नदी थी जो तेजी से बहती थी। यह सोचकर कि वह सबसे शक्तिशाली है, उसने पुरानी चट्टानों और किनारे के पेड़ों को तुच्छ समझा। लेकिन जब सूखे का मौसम आया तो वही पुराने पेड़ और चट्टानें थीं जिन्होंने उसका पानी संरक्षित रखा और उसे पूरी तरह से सूखने से बचाया। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वह तूफान में अक्सर बह जाता है मेरे बच्चे। रवि ने कहानी पर विचार किया, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ था। उसने मुखिया के ज्ञान को थोड़ा सराहा, लेकिन फिर भी अपनी सोच पर कायम था। उसे अभी भी लगता था कि उसका आधुनिक तरीका ही जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। वह घर लौटा, लेकिन अभी भी अपने दादा दादी के प्रति थोड़ा उपेक्षापूर्ण था। उसने एक छोटी सी सलाह को फिर से नजरअंदाज कर दिया, जो उसे किसी संभावित समस्या से बचा सकती थी। जल्द ही रवि को अपनी जल्दबाजी के कारण एक छोटी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन वे या तो व्यस्त थे या कोई काम की सलाह नहीं दे पाए। तभी उसे दादाजी की एक पुरानी सलाह याद आई, जो इस स्थिति में शायद काम आ सकती थी। वह खुद से संघर्ष करता रहा, अकेला और निराश महसूस करने लगा। एक के बाद एक चुनौतियां आती गईं, जिससे रवि को अपने फैसलों पर संदेह होने लगा। अंत में रवि को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसने अपनी सारी बचत एक जोखिम भरे काम में लगा दी थी और वह सब खो बैठा। उसके आधुनिक दोस्त एक एक करके चले गए, कोई मदद नहीं मिली। उसे अपने किए पर गहरा अफसोस हुआ और वह बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। दादाजी और दादी जी के शब्द और मुखिया की नदी वाली कहानी उसके कानों में गूंजने लगी। उसे पहली बार अपने बड़ों के ज्ञान और उनके बेजोड़ समर्थन का असली मूल्य समझ में आया। निराश लेकिन एक नई समझ के साथ रवि अपने गांव की ओर वापस चल पड़ा। दूर से ही उसने अपने घर की रोशनी देखी और अपने दादा दादी को दरवाजे पर उसका इंतजार करते पाया। रवि उनके सामने गिर पड़ा। आंखों में आंसू लिए उसने अपने हर गलत काम के लिए माफी मांगी। दादाजी और दादी जी ने उसे अपने प्यार भरे आलिंगन में भर लिया। कोई शिकायत नहीं थी। रवि ने फिर से उनसे सलाह मांगना शुरू किया। इस बार वह सचमुच उनकी बातें सुन रहा था। अगले कुछ महीनों में रवि अपने दादा दादी के साथ अधिक समय बिताने लगा, उनके ज्ञान को सीखने लगा। उसने
उसने खेतों में उनकी मदद की, घर के काम किए और हर बात में उनका आदर किया। रवि एक समझदार और विनम्र युवक बन गया, जिसने अपनी जड़ों और बड़ों के महत्व को समझा। उसने अपने दादा दादी के साथ एक शांत और खुशहाल जीवन पाया, जहां उनका प्यार और ज्ञान उसे हर दिन समृद्ध करता था। याद रखिए, हमारे बड़ों का अनुभव और उनका प्यार हमारे जीवन की अमूल्य जड़ें हैं, जिनकी कद्र करना ही हमें जीवन के तूफानों से बचाता है और समृद्ध करता है। Thanks for watching this episode. Don't forget to subscribe for more daily stories.